नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का द वायर बुलेटिन में स्वागत है। मैं हूं ऋतु तोमर और चलिए खबरों की शुरुआत सबसे पहले सुर्खियों से। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सोशल मीडिया की आजादी पर अंकुश नहीं लगना चाहिए। भारत के कृषि कानूनों के खिलाफ लंदन में प्रदर्शन, कई गिरफ्तार। मुक्केबाज विजेंदर सिंह ने कहा, कृषि कानून रद्द नहीं हुआ तो खेल रत्न लौटा दूंगा। सेंट्रल विस्टा मामले में काम शुरू न करने की शर्त पर केंद्र को सिर्फ शिलान्यास की मंजूरी मिली। और क्रिसमस पर चर्च जाने वाले हिंदुओं को पीटने की धमकी के जांच के आदेश। और अब खबरें विस्तार से। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कहना है कि सोशल मीडिया पर बहस या अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। वेणुगोपाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट केवल दुर्लभ मामलों में ही अवमानना की कार्रवाई शुरू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की ट्विटर पर आलोचना और उसके साथ ही उन पर सवाल उठाए जाने के बीच वेणुगोपाल ने कहा है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सोशल मीडिया पर खुली बहस पर अंकुश नहीं लगाना होगा। सुप्रीम कोर्ट तब तक अवमानना की कार्रवाई शुरू नहीं करता जब तक कि एक सीमा रेखा पार नहीं हो जाती। उन्होंने कहा कि इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार को नहीं चाहिए कि वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाए। उन्होंने कहा कि हमें खुले लोकतंत्र और इसके साथ ही खुले तौर पर चर्चा करने की जरूरत है। बता दें कि वेणुगोपाल ने हाल फिलहाल में स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए 11 लोगों की याचिकाओं को मंजूरी दी थी। कुणाल कामरा ने आत्महत्या मामले में रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किए थे। बता दें कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए या तो अटॉर्नी जनरल या फिर इसके साथ ही सॉलिसिटर जनरल की मंजूरी लेना जरूरी है। और अब अगली खबर। भारत में नए 3 कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में लंदन में भी भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन हुआ, जिस दौरान स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। स्कॉटलैंड यार्ड ने भारतीय उच्चायोग के बाहर ब्रिटेन के अलग अलग जगह से आए प्रदर्शनकारियों को लेकर पहले ही चेतावनी जारी की थी। दरअसल मध्य लंदन में हम पंजाब के किसानों के साथ खड़े हैं। प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी सड़कों पर उतरे और चिताया कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कड़े नियम लागू हैं और अगर कोई भी व्यक्ति जो है इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे भारी खामियाजा भुगतना होगा। इसके साथ ही पुलिस ने यह भी चेताया था कि अगर 30 से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं तो गिरफ्तारी की जा सकती है। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन पुलिस का कहना है कि अब तक कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 4 लोगों को बाद में रिहा कर दिया गया। आपको बता दें कि वहीं पर भारतीय उच्चायोग के प्रवक्ता का कहना है कि ये दरअसल पूरी तरीके से भारत का आंतरिक मामला है और भारत सरकार प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर रही है। बता दें कि ये प्रदर्शन दरअसल ब्रिटिश सिख लेबर सांसद तनमनजीत सिंह ढीसी की अगुवाई में शुरू हुआ। और अब अगली खबर। मुक्केबाजी में भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता और कांग्रेस नेता विजेंदर सिंह ने चेतावनी दी है कि अगर केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांगें स्वीकार नहीं करती है तो वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार लौटा देंगे। उन्होंने नए कानून को काला कानून करार दिया। हरियाणा के भिवानी जिले के मुक्केबाज विजेंदर ने दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच पहुंचकर उन्हें अपना समर्थन दिया। विजेंदर ने इस दौरान किसानों से कहा कि अगर सरकार इस काले कानूनों को वापस नहीं लेती है तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मेरा पुरस्कार वापस ले लें। उन्होंने कहा कि अब बहुत हो चुका, अगर सरकार किसानों की मांगे नहीं मानती है तो मैंने फैसला किया है कि एकजुटता दिखाते हुए मैं अपना खेल रत्न पुरस्कार लौटा दूंगा। बता दें कि कांग्रेस के टिकट पर 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ चुके मुक्केबाज ने कहा कि 8 दिसंबर के किसानों के भारत बंद का वो समर्थन करते हैं। और अब अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 10 दिसंबर को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की आधारशिला कार्यक्रम के आयोजन की मंजूरी दे दी है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला ना सुना दे तब तक कोई भी निर्माण कार्य या फिर तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को आश्वासन दिया कि सिर्फ आधारशिला रखने का ही कार्यक्रम होगा और वहां पर किसी तरह का कोई भी निर्माण कार्य, इमारतों को गिराने या फिर पेड़ काटने जैसा कोई भी काम नहीं होगा। इस प्रोजेक्ट की घोषणा दरअसल पिछले साल सितंबर महीने में हुई थी, जिसमें एक नए त्रिकोणाकार संसद भवन का निर्माण किया जाना है, जिसमें 900 से लेकर 1200 सांसदों के बैठने की क्षमता होगी। इसके निर्माण का लक्ष्य अगस्त 2022 तक है। इस प्रोजेक्ट के तहत साझा केंद्रीय सचिवालय 2024 तक बनने का भी अनुमान है। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर। असम के कछार जिला प्रशासन ने पुलिस से कहा है कि वो बजरंग दल के एक स्थानीय नेता के कथित भड़काऊ भाषण की जांच करे, जिसमें क्रिसमस के दौरान चर्च जाने वाले हिंदुओं को पीटने की धमकी दी गई है। हिंदुवादी संगठन बजरंग दल के एक नेता के सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद संज्ञान लेते हुए इसकी जांच करने और आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है।
दरअसल बजरंग दल के कछार के प्रभारी मिथुन नाथ ने 3 दिसंबर को संगठन के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा था कि क्रिसमस के दौरान किसी भी हिंदू को चर्च में जाने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस ने कहा है कि हालांकि अभी तक उन्हें इस मामले में कोई भी शिकायत नहीं मिली है, लेकिन जांच जारी है। बता दें कि इस वीडियो में नाथ कथित तौर पर यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि हिंदुओं को पीटा जाएगा, ईसाई हमारे मंदिर बंद कर रहे हैं और हम हिंदुओं को चर्च में मस्ती करते हुए जाते नहीं देख सकते। मैं ऐसे हिंदुओं की निंदा करता हूं और अब उन्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।